न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं इस समय आर पार और इस समय की बहुत बड़ी खबर है। किसान मोर्चा ने एक ऐलान किया है। मैं ब्रेकिंग स्टोरी की तरफ जा सकता हूं और संयुक्त किसान मोर्चा ने का ऐलान है कि 16 फरवरी को यानी इस शुक्रवार को एक बड़ा आंदोलन करने का प्लान है और यह ऐलान कर दिया है पूरे देश में करेंगे चक्का जाम, विरोध प्रदर्शन करेंगे, यह कहा है संयुक्त किसान मोर्चा ने। राहुल गांधी का भी एक बड़ा दावा है जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं। हमारी सरकार आने पर लागू करेंगे एमएसपी पर लीगल गारंटी, यह कहा है। हम देंगे कानूनी गारंटी, लीगल गारंटी। मैं सीधा रुख कर सकता हूं, मेरे साथ कई मेहमान हैं। मेरे साथ सुब्राष्ट्रा है, मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है, राजेश गुप्ता है। बृजमोहन जी, राहुल गांधी ऐलान कर रहे हैं, मैं सुब्राष्ट्रा आऊंगा आपके पास। राहुल गांधी ऐलान कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी पे कानूनी गारंटी देंगे। 30 सेकंड बृजमोहन जी। अमित जी, सबसे पहले तो बहन सुब्रास्ता के खिलाफ जिस प्रकार से जिन हल्के शब्दों का उपयोग किया है, मैं उसकी भरपूर निंदा करता हूं, क्योंकि किसी भी महिला पैनलिस्ट के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। जहां तक बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कहा है, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि क्या वो चुन के आ भी पा रहे हैं कि नहीं। क्या आज तक उन्होंने बैठकर अपने उम्मीदवार भी तय किए हैं? आप बताइए, अब से 2 महीने बाद तो चुनाव होना है, वो तो अपनी यात्रा पे है, तो INDI पूरी तौर से बिखर गया है। उनके जो करीबी लोग हैं जिनके साथ वो राजनीति कर रहे थे, वो एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या कारण है? तो ऐसी मैं सोचता हूँ, इस प्रकार की कल्पना करना कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, ये निश्चित रूप से एक खोखला वायदा है। और देश के किसानों को इस बात पे गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आज देश की ज़रूरत क्या है। आप देखिए कि हमारी सरकार ने इरिगेशन का क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बजट में 20% की ज़्यादा वृद्धि की है, 1 लाख करोड़ का प्रोविजन किया है, जो आज तक कभी नहीं था। तो किसके लिए है ये? अगर मेरे खेत में पानी पहुंचेगा तभी तो मैं खेती करूंगा। अगर जी, जवाब ले लेते हैं। तो सरकार उस मूलभूत केंद्र सरकार उस मूलभूत समस्याओं का समाधान ढूंढ रही है जो हमारे देश के लिए जरूरी है। मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, लेकिन पहले अनुराग भदौरिया बोल हालात में डालने का काम कर रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव, अनुराग भदौरिया, अब राहुल गांधी बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा कर देंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव ने बोला भाई अभी अपना चुनाव तो जीत लें और उसके बाद आगे की बात करें। अभी एक एग्जांपल ये भी है कि 6ठी में एक बच्चा फेल हो रहा है और वो कह रहा है मैं 12वीं में 100 में 100 लेके आऊंगा। देखिए अमीर जी, एक बात की मुझे बहुत तकलीफ हुई। देश का किसान, बहुत कम किसान है, मुझे तो नहीं लगता किसानों के पास मर्सिडीज होती है। अगर मर्सिडीज किसान ने ले ली है तो देश के कुछ लोगों को इतनी तकलीफ हो गई कि किसान मर्सिडीज में कैसे चल रहा है, किसान अच्छे कपड़े कैसे पहन रहा है, किसान के बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ रहे हैं। किसान को तो फटे हाल में रहना है, किसान को तो वहीं पे पड़े रहना है। किसान खेती के अंदर में कमाल है, किसान को गरीब बनाए रखना चाहता है। अगर किसान मर्सिडीज ले भी रहा है तो आपको तो खुशी होनी चाहिए, किसान के पास मर्सिडीज है, किसान मर्सिडीज में चल सकता है, किसान के बच्चे भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ सकते हैं। ये तकलीफ क्यों भाई? क्यों किसान को आप गरीब बना के रखना चाहते हैं? ये देश का अन्नदाता हमेशा गरीब बनाने की आदत है। इस मानसिकता से मुझे दिक्कत है, इस मानसिकता से मुझे तकलीफ है कि आप किसान को हमेशा फटे हाल में देखना चाहते हो। ये मानसिकता है। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए, अब मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। बृजमोहन श्रीवास्तव ने एक बात बोली कि गठबंधन हो नहीं रहा, सरकार आएगी कैसे? अभी महाराष्ट्र में अशोक चौहान छोड़ के चले गए हैं। देखिए अनुराग बाबू, देखिए जनता का गठबंधन है। नहीं अमीश बाबू, जनता गठबंधन है, जनता का जनता वोट देगी, तब इनको एहसास होगा कि इनके नीचे जमीन है ही नहीं। ये नेता पकड़ते रहे और जनता ने तो विपक्ष को चुन लिया। नेता को तो ये चुन ले रही है सरकार, नेता तो ले आ रही है तोड़ तोड़ के, लेकिन जनता को ला पाएगी क्या? जनता को तो नहीं ला पाओगे ना। अब जनता आपके साथ नहीं है, और नहीं है तो जनता के बीच में जाके देख लो। जनता अगर आपके काम पे होती तो आप काम पे वोट मांग रहे होते। गठबंधन हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको पता है कांग्रेस से गठबंधन हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए आप चिंता मत कीजिए, इंडिया गठबंधन मजबूत है। काफी और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, काफी मजबूत है, काफी मजबूती दिख रही है। और जिस तरह का चुनाव आज अरविंद केजरीवाल, आज आम आदमी पार्टी ने बोल दिया कि हमने 7 में से 6 कैंडिडेट तो दिल्ली में हम अनाउंस कर रहे हैं, एक कांग्रेस हो तो बता देगी, नहीं तो 7वां भी अनाउंस कर देंगे। काफी मजबूत है, काफी मजबूत है। RLD ने छोड़ दिया, काफी मजबूत है। बृजमोहन श्रीवास्तव 30 सेकंड जवाब, एक सेकंड बृजमोहन श्रीवास्तव, क्योंकि एनडीए के घटक दल है, जवाब सुनवाना पड़ेगा मुझे। मैं मौका दूंगा, मैं राजेश जी आपको मौका दूंगा। बृजमोहन श्रीवास्तव, बृजमोहन जी। अमीश जी,
इस मुल्क में आप किसी से पूछ लीजिए, दीवार पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2024 में एनडीए की सरकार बन रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके पास एक देश का पूरा एक विस्तृत चित्र है, उनके पास एक पूरी विकास की योजना है। और साथ ही साथ आम आदमी को यह विश्वास है कि अगर मोदी जी ने कोई बात की है तो उसको पूरा करेंगे। ये जो गारंटी है मोदी की गारंटी इस समय, ये एक आम चर्चा का बिंदु है। इसी बात से विपक्ष के लोग इस देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये बड़ा आरोप है कि विपक्ष के लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं।